नमस्कार बच्चों, आप सभी बच्चों का मैं अमन साहू भारतीय शेर अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाऊंगा। आज पता नहीं क्यों मेरा मन में बोला कि अमन आज सोशल साइंस पढ़ाया जाए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो चलो, आज मेरी इच्छा हुई तो चलिए आज हम सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान हम परीक्षा अध्ययन से पढ़ेंगे। परीक्षा दिन से हम आज सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हम आज कहा से पढ़ेंगे। परीक्षा दिन से यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? आज सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। परीक्षा अध्ययन से आज हम पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे सामाजिक विज्ञान। आज से हम सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज से हम अर्थशास्त्र, आपका जो इकोनॉमी होता है ना, बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है कि सर बोलते हैं सर हमको इकोनॉमी कुछ पढ़ लेनी पड़ती है, क्या होता है पैसा। तो आज से हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करना शुरू करेंगे। आज से हम क्या पढ़ेंगे? अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पार्ट है अध्याय 12 आर्थिक विकास की कहानी। आज हम आर्थिक विकास की कहानी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम विकल्प ऑब्जेक्टिव वगैरह आज हम बाद में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यहां पर क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हो। हमारा क्वेश्चन यहां पर यह कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहां पर आपका पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या बन के आया है? यहां पर आप देखिए, क्वेश्चन यहां पर हमारे बन करके आया है कि क्वेश्चन यहां पर हमारे बन करके आया है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। क्वेश्चन क्या है हमारा यहां पर? क्वेश्चन हमारा यहां पर ये बन करके आया है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? देखिए, मैं अपना पेन टेप लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं पूरा। आपको तुरंत यहीं पर मैं याद करवा दूंगा। अपना पेन टेप थोड़ा कनेक्ट कर लेता हूं, फिर आपको पढ़ाऊंगा। क्या पेन टेप थोड़ा सा मैं नया लेकर के आया हूं, इस कारण हल्का सा कनेक्टिंग करने में। और चलिए, हमारा पेन टेप कनेक्ट हो गया है। हम पेन टेप से पढ़ेंगे ना। हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर यह है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आप देख सकते हो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है? लिखिए, सन 2017 और सन 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस अवधि में की जाती है। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगा कि राष्ट्रीय आय क्या होती है ना। मैं आपको पूरा समझा दूंगा टॉपिक, ताकि आप सभी बच्चों को समझ में आ जाए कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो देखिए, यहां पर हम राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय पूरी क्या होती है, राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है। यहां पर हम पूरा का पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है। राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक मैंने आपके लिए निकाल के लाया था। देखो बच्चों, राष्ट्रीय आय क्या होती है बारीकी समझेंगे आप लोग। यहां पर राष्ट्रीय आय का मतलब जो होता है कि कोई भी देश में, किसी भी देश में, हमारा देश भारत देश है, हमारे भारत देश में किसी भी देश में एक साल में, कितने साल में? एक साल में, किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में एक साल में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती है, समझ रहे हो ना आप लोग, जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती है। मान चलो कि पार्ले जी कंपनी है। पार्ले जी कंपनी ने क्या करी? पार्ले जी कंपनी ने एक काम ये करी कि पार्ले जी कंपनी ने किसानों से गेहूं खरीदी, और गेहूं खरीद करके पार्ले जी कंपनी ने उसकी बनाई बिस्कुट, और बिस्कुट बना करके वो बेच रही है। तो वस्तु का उत्पादन किया, मतलब बिस्कुट का उत्पादन हुआ, वस्तु बनाई गई। इसी प्रकार एक सुई से लेकर के एक पेंसिल, किताब, कलम, चाक पट्टी, ये सब जो चीज आप बाजार में खरीदने जा रहे हो, इन वस्तुओं का किसी न किसी ने उत्पादन किया है। तो बाजार में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, बाजार में, मार्केट में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है,
उन सभी वस्तुओं का जो बाजार की कीमत होती है, उन सभी वस्तुओं का बाजार मूल्य, है ना। किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य, है ना। मान के चलो कि जितनी वस्तु का उत्पादन हुआ, इन सभी वस्तुओं की बाजार की कीमत, जितनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, इन सभी वस्तुओं की बाजार की जो कीमत होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है, देखो राष्ट्रीय आय की गणना देश में एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर की जाती है। किसी भी देश में एक साल में मतलब कि कब से लेके कब तक के, देश में कब से लेके कब तक के, 1 अप्रैल से लेकर के, देखिए 1 अप्रैल से लेकर के हमको इस साल की राष्ट्रीय आय याद करने की, राष्ट्र की इनकम कितनी हुई है, राष्ट्र की आय कितनी हुई है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से शुरू करें, फिर मतलब इस साल 2021 में 1 अप्रैल से लेकर के आने वाले साल के 31 मार्च तक पूरे भारत देश में जितनी भी वस्तु का उत्पादन हुआ, जितनी भी वस्तु बनाई गई, उन सभी वस्तु को बाजार में जिस मूल्य पर बेचा जाएगा, उन वस्तुओं की बाजारी कीमत, और जितनी भी सेवा का मतलब क्या होता है? आपके सरकारी स्कूल का टीचर है, वो आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब अपनी सेवा दे रहे हैं, बदले में सरकार उनको पेमेंट कर रही है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर किसी भी चीज का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर अपनी सेवा देता है। डॉक्टर ने अपनी 1 घंटे की सेवा दिया, बदले में आपसे उसने फीस लिया, है ना, और आपका इलाज हो गया, तो डॉक्टर ने सेवा दिया। तो जितने भी जो सेवा का उत्पादन होता है, अब डॉक्टर ने सेवा दिया और पैसा कमाया। पार्ले जी कंपनी ने बिस्कुट का उत्पादन करी और बेच करके पैसा कमाई। रेमंड कंपनी ने कपड़े बनाई और कपड़े बेची और पैसा कमाई। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय होती है, मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा, है ना, हालांकि मैं तो अभी फ्री पढ़ा रहा हूँ ना। अगर मान चलो मैंने आपको पढ़ा, बदले में आपसे पैसा लिया, तो उससे मेरी इनकम जनरेट हुई जनरेट। तो जब वस्तु अपनी सेवा देता है या वस्तु का उत्पादन करता है और उसको बेचता है और बदले में धनराशि को ग्रहण करता है ना, तो किसी वस्तु का उत्पादन करना, है ना, बेचना, और उससे जो इनकम जनरेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको, तो भारत देश में टोटल कितने लोग रहते हैं? भारत देश में टोटल मान चलो भारत देश की जनसंख्या 135 करोड़ है। भारत देश की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़ जनसंख्या किसकी? भारत देश की। तो भारत देश की जो 135 करोड़ जनसंख्या है ना, ये सारी की सारी जनसंख्या पूरे एक साल में जितनी वस्तु का उत्पादन करती है या जितनी सेवा देती है और बदले में पैसा लेती है, तो उनकी आय होती है, उनकी इनकम होती है। तो सभी व्यक्तियों की अगर इनकम को जोड़ दिया जाए तो बनती है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम बनती है। क्या बनती है? राष्ट्रीय आय बनती है। और राष्ट्रीय आय मतलब कि एक वर्ष की निकाली जाती है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक पूरे एक वर्ष में जितनी वस्तु को, देखो यहां पर ये लिखा है, एक वर्ष में उत्पादित वस्तु तथा सेवा, उत्पादित वस्तु, जितनी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, है ना। ये मानते हो कि पेन टेप का पेन होता है, इसको बनाया गया, इसकी कीमत 1000 रुपए रखी गई है ना, 1000 रुपए का ये पेन रखा गया। तो ये जो पेन में जिस, है ना, तो जिस कंपनी ने इसको बना करके बेची, बदले में मैंने इसको खरीदा और पैसे दिया, तो उसकी इनकम हुई, है ना, इनकम हुई उस बंदे की जिस कंपनी ने बनाई है। तो भैया ये राष्ट्रीय आय होती है, पूरे देश की इनकम होती है। आय समझे? एक वर्ष में उत्पादित, है ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर क्या ज्ञात की जाती है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम ज्ञात की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना कब से कब तक की जाती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में की जाती है। सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो सन में आए हैं, क्योंकि सन में आए वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर आपको अगला क्वेश्चन क्या बन करके आया है, आप यहां पर देख सकते हो। यहां पर आपको अगला क्वेश्चन क्या बन करके आया है, देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन आपका यह बन करके आया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत, क्वेश्चन देखिए आप यहां पर क्वेश्चन क्या बन करके आया है। क्वेश्चन यहां पर आपके बन करके आया 10 सन 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के श्रम को रोजगार दिया जाता है?
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका मतलब क्या है? देखिए, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का, ग्रामीण मतलब गांव में, रोजगार गारंटी अधिनियम। रोजगार का मतलब ये होता है कि कई लोग क्या होते हैं, घर पे खाली बैठे होते हैं, नल्ले बैठे होते हैं, उनके पास काम धंधा करने के लिए कोई काम धंधा नहीं होता है। तो जो लोग के पास काम धंधा करने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो सरकार उनको रोजगार उपलब्ध करवाती है। सरकार क्या करती है? सरकार बोलती है तुम लोग घर पे खाली बैठे हो, तो घर पे खाली मत बैठो, बल्कि तुम क्या करो, तुम यहाँ पर आओ और आकर के क्या करो, काम धंधा कुछ करो। तो सरकार उनको नौकरी देती है। क्या देती है? उनको नौकरी देती है, और रोज, है ना, नौकरी देती है। ऐसे लोग जो कुछ नहीं कर पाते, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनके पास करने के लिए कोई काम धंधा नहीं होता है, जिनके अंदर कोई स्किल नहीं होती है, वो घर पे खाली बैठे हैं, है ना, खाली बैठे भीख मांग रहे हैं, इधर उधर अडारी फैला रहे हैं, तो सरकार क्या करती है? सरकार बोलती भाई तुम लोग फालतू मत घूमो, तुम लोग हमारे पास आओ और हमारे पास आकर के कुछ काम धंधा करो और बदले में हमसे पैसा लो। तो सरकार क्या करती है? सरकार अच्छा काम करती है, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। तो इसी को, ये जो योजना है लोगों को रोजगार देने की योजना, उसको कहते हैं रोजगार गारंटी अधिनियम। तो रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सरकार जो होती है वो अकुशल मानव श्रम उपलब्ध कराती है। अकुशल का मतलब यहाँ पर जो होता है कि जिन लोग को काम धंधा करते नहीं आता, जो लोग अकुशल होते हैं, जो लोग कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, है ना, सरकार उनको, ऐसे अकुशल लोग जो कुछ नहीं कर सकते, सरकार उनको क्या करती है? गेटी फावड़ा पकड़ाती है, बोलती है तुम लोग गड्ढा खोदो, पेड़ पौधे लगाओ, है ना, और पेड़ पौधे लगा करके काम धंधा करो। अकुशल मानव श्रम, अकुशल मानव लोगों से श्रम करवाती, मतलब कार्य करवाती, बदले में उनको पैसा देती है ताकि बेचारे लोग का घर परिवार चल सके। तो इसी के अंतर्गत, है ना, अकुशल मानव श्रम। इसका आंसर क्या आएगा? अकुशल मानव श्रम आएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत, है ना, किस प्रकार का रोजगार दिया जाता है? अकुशल मानव श्रम प्रकार का रोजगार दिया जाता है। आप यहां पर ये देख सकते हो। देखिए, जिन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन सन में आए हैं, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर सन 2018 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर हम समझेंगे। हमारा क्वेश्चन देखिए सन 2018 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है? बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है? बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है? देखिए, बेरोजगारी भत्ता, अब बेरोजगारी भत्ता का मतलब क्या होता है पहले वो समझूंगा। पहले हम बेरोजगारी भत्ता का मतलब समझेंगे। देखिए, अब होता क्या है कि अब इंसान ने पढ़ाई लिखाई कर लिया, अब वो कुछ काम धंधा उसको नहीं मिल पा रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। अब बंदे को नौकरी नहीं मिल पा रही है ना, तो सरकार क्या करती? सरकार बोलती कि भैया, जो रोजगार गारंटी अधिनियम होता है, सरकार बोलती कि तुम कुछ काम धंधा नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई स्किल भी नहीं है, तो तुम हमारे पास आ जाओ और हमारे पास आकर के तुम लोग क्या करो? काम करो। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि सरकार जो होती है, सरकार ने बोल तो दी कि भैया कि हम तुमको नौकरी देंगे, तुम आओ, 100 रुपए दिन का या फिर 150 रुपए दिन का, 200 रुपए दिन का हम तुमको नौकरी देंगे। अब सरकार ने बोल तो दी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सरकार कभी कभी काम नहीं दे पाती, कोई काम धंधा करने के लिए कुछ होता नहीं है। अब सरकार के पास ही काम नहीं है तो बेचारी सरकार कैसे काम देगी? सरकार काम देगी क्या? नहीं दे पाती है। तो इंसान खाली बैठता है ना, तो अब इंसान खाली बैठ गया, सरकार के पास वो काम मिल पाया क्या? नहीं मिल पाया, इंसान क्या हो गया? खाली बैठ गया। अब इंसान खाली बैठ गया, लेकिन सरकार ने क्या बोली? सरकार ने तो बोली थी कि भैया हम रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आप सभी लोग को रोजगार देंगे, आप लोग को हम रोजगार देंगे, आप लोग रोजगार लोगे, बदले में हमारे पास काम करोगे और हम तुमको पैसा देंगे, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सरकार के पास कोई काम बचता ही नहीं है, कौन सा काम करवाए? तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि काम, अब सामने वाले इंसान ने काम मांगा, किससे काम, है ना, किससे काम मांगा? सरकार से काम मांगा। मान चलो कि जैसे कि मैं हूं, अब मेरे पास कोई काम धंधा करने के लिए नहीं है, तो मैंने सरकार को बोला कि सरकार आप हमको काम कर, आप हमको काम, तो हम आपके पास काम करेंगे, है ना। अब सरकार ने, अब मैंने काम तो सरकार से मांग लिया, लेकिन सरकार काम दे पाई क्या? नहीं दे पाई। तो मुझे रोजगार मिला क्या? नहीं मिला। जब मुझे रोजगार नहीं मिला तो मैं घर में नल्ला होकर के बैठ गया, बेरोजगार होकर के मैं बैठ गया, अब मुझे कोई काम नहीं मिला तो मैं घर में बेरोजगार होकर के बैठ गया। तो जब इंसान बेरोजगार होकर के बैठ जाता है तो वो बेरोजगार हो जाता है, और बेरोजगार तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है कि यार अब घर में खाली बैठा है, अब उसका घर कैसे चलेगा? तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है, काम मांगने के दिन से
मैंने मान के लो कि आज काम मांगा, काम मांगने से के दिन से अगर 15 दिन तक अगर काम ना मिले, मैंने अगर आज काम मांगा और आज से 15 दिन के अंदर अगर मुझे काम नहीं मिला, तो आवेदन करने वाले व्यक्ति को, तो जो इंसान आवेदन करता है उस आवेदन करने वाले व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता का मतलब जो होता है कि फ्री में उसको पैसे दिए जाते हैं। कुछ काम धंधा नहीं कर पा रहे लेकिन फिर भी पैसा मिलता है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, इसी को बेरोजगारी भत्ता देने, है ना। तो बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है? काम मांगने के दिन से 15 दिन के अंदर यदि काम नहीं दिया गया, काम मांगने के दिन से अगर 15 दिन के अंदर यदि काम मांगने के दिन से अगर 15 दिन के अंदर यदि काम मांगने के दिन से अगर 15 दिन के अंदर यदि काम नहीं मिला, तो आवेदन करने वाले व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन समझाऊंगा समझ में आए, है ना, उसके बाद फिर हम पूरा पूरा पढ़ेंगे। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अपन। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और समझेंगे, यहां पर हम इंपॉर्टेंट लग रहा है, लघुत्तरी है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है यहां पर, आप देख सकते हो हमारा क्वेश्चन यहां पर ये है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करो। आर्थिक विकास की कोई भी 4 प्रक्रिया लिखिए। आर्थिक विकास की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। सबसे पहले यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास क्या होता है? तो देखिए आर्थिक विकास का मतलब ये होता है कि कोई भी देश है, कोई भी देश में अगर अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन हो, क्या हो? अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन हो और हर इंसान क्या करे? हर इंसान अगर नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाला बन जाए, और अगर हर इंसान को अच्छा भरपूर काम मिले, हर इंसान को अच्छा क्या मिले? भरपूर काम मिले, और हर इंसान अगर अच्छा कमाने खाने लग जाए और हर इंसान के पास बहुत सारा पैसा आने लग जाए, तो ऐसे में अगर हर इंसान के पास पैसा आएगा, मान कर देखो भारत देश में 135 करोड़ की जनसंख्या है। भारत देश में 135 करोड़ की जनसंख्या है। अगर 135 करोड़ लोग अगर अच्छे से कमाने खाने लग जाए और सबके सब लोगों के पास अगर अच्छा से अच्छा भरपूर पैसा जाए, हर इंसान महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने लग जाए, हर इंसान के पास अगर कार आ जाए, आपके पास भी कार आ जाए, आप लोग भी महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमाने लग जाओ, तो देश तरक्की कर जाएगा। देश क्या कर जाएगा? तरक्की कर जाएगा, मतलब देश का आर्थिक विकास हो जाएगा। हम बोलते हैं कि अमेरिका अच्छा अमीर देश और भारत है जो उतना अमीर देश नहीं। अमेरिका को हम विकसित देश क्यों बोलते हैं? अमेरिका को हम विकसित देश इसीलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि अमेरिका में हर इंसान के पास आपको कार मिल जाएगी। अमेरिका में हर इंसान के पास कार मिल जाएगी, वहां पर हर इंसान के पास भरपूर पैसा है, तो इसलिए वहां के देश का आर्थिक विकास ज्यादा होता है। वहां पर लोग घर में खाली नहीं बैठते, बल्कि कोई भी काम धंधा करना शुरू कर देते हैं। वहां के लोग बेरोजगार होते हैं क्या? नहीं होते। अमेरिका के लोग बेरोजगार नहीं होते हैं, इसीलिए जो अमेरिका है, अमेरिका बहुत ज्यादा क्या है? आर्थिक विकास के रूप में विकसित देश है ना। तो आर्थिक विकास की विशेषता लिखना है। आर्थिक विकास का मतलब होता है देश तरक्की करे, है ना, देश में अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन हो। जितनी ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन होगा, है ना, रामदेव बाबा ने पतंजलि की कंपनी खोला पतंजलि। अब रामदेव बाबा अच्छा उत्पादन करते जा रहा है, मंजन निकाल रहा है, दंत कांति मंजन निकाल रहा है। अब अच्छा मंजन निकाला उसने, कई प्रकार का उसने प्रोडक्ट निकाला। अब अच्छे बिकते जाएंगे प्रोडक्ट, रामदेव बाबा की कमाई होती जाएगी, और रामदेव बाबा भारत देश का व्यक्ति है, तो अब रामदेव बाबा की इनकम बनी, मुकेश अंबानी की इनकम बनी, है ना, और देश के हर इंसान की क्या होती गई? इनकम बनती गई। तो देश में पैसा आते जाएगा, देश का पैसा आते जाएगा और देश का आर्थिक विकास होते जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहां पर क्या बन करके आता है कि आर्थिक विकास की विशेषता। तो देखिए आर्थिक विकास की विशेषता है, पहला सतत प्रक्रिया। पहला क्या है? यहां पर देखिए आप, पहला यहां पर है सतत प्रक्रिया। पहला हमारा यहां पर क्या है? पहला यहां पर हमारा है सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया, पहला हमारा सतत प्रक्रिया। आर्थिक विकास एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
जो आर्थिक विकास होता है ना बच्चों, आर्थिक विकास क्या होता है? एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आर्थिक विकास रुकता नहीं है बल्कि चलते रहता है। अभी देखिए क्या हुआ था कि अभी आर्थिक विकास होते रह रहा था, उतने में कोरोना वायरस आ गया। तो कोरोना वायरस के चक्कर में क्या हुआ, देश के लोगों ने काम धंधा करना बंद कर दिए और घर पर खाली बैठ गए, जिससे भारत देश का आर्थिक विकास रुक गया था। हाँ, तो ऐसा रुकना नहीं चाहिए। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आर्थिक विकास सतत मतलब कंटिन्यू रूप से चलते जाता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में क्रमशः वृद्धि होती है। आर्थिक विकास होते जाएगा, लोग वहां काम करते जाएंगे, लोग वहां काम करते जाएंगे, तो लोगों के काम करने से क्या होगा? वो पैसा कमाते जाएंगे। लोग वहां काम करते गए, पैसा कमाते गए, काम करते गए, पैसा कमाते गए, तो उससे क्या होगा? उनकी इनकम बढ़ते जाएगी। अब इंसान काम कर रहा है, महीने का 20,000 कमा रहा है, और काम करेगा महीने का 40,000 कमाएगा, उसकी इनकम बढ़ते गई। जब हर इंसान की इनकम बढ़ते जाएगी तो पूरे भारत देश में, है ना, भारत देश के 135 करोड़ लोग अच्छे से काम करेंगे, तो सबके पास पैसा आते जाएगा। तो हर इंसान की इनकम बढ़ती गई तो फिर पूरे देश की जो इनकम होती है वो बढ़ जाएगी। पूरे देश की क्या बढ़ जाएगी? पूरे देश की इनकम बढ़ जाएगी, मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए यहां पर यही बात लिखी है, राष्ट्रीय आय में क्रमशः वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है भैया? राष्ट्रीय आय में क्या होती है? यहां पर आप देख सकते हो, राष्ट्रीय आय में क्या होती है? वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में क्या होती है? वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग और पूर्ति निरंतर बनी रहती है। मांग और पूर्ति निरंतर बनी रहती है। क्या बनी रहती है? मांग और पूर्ति निरंतर बनी रहती है। यहां पे देखो, जब क्या होगा, अब समझिए मांग और पूर्ति क्या होती, समझिए। अर्थव्यवस्था सबसे पहले यहां पर मैं समझाना भूल गया कि हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था क्या होती है पहले हम वो समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था क्या होती है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखिए, अर्थव्यवस्था का मतलब जो होता है, हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई। अर्थव्यवस्था का मतलब जो होता है, देखिए कि मान के चलो, अब आप सभी लोग क्या खाना खाते हो? आप सभी लोग रोटी खाते हो। रोटी खाते हो, आप सब लोग खाते हो रोटी, खाते कि नहीं खाते? खाते हो ना। तो रोटी कहां से बनती है? आटा से बनती है। आटा कहां से आता है? गेहूं से आता है। और गेहूं कहां से आता है? गेहूं आता है एक किसान के पास से। कहां से आता है? एक किसान अपने खेत में दिन रात मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठ करके ठंडी में पानी लगाता है, तब जाकर के गेहूं बनता है। और वो जब गेहूं बन जाता है तो गेहूं बनने से क्या होता है बच्चों? फिर उससे बनती रोटी। तो आप सभी लोग रोटी खाते हो, तो रोटी की आप लोग मांग करते हो, तो आप लोग रोटी खाने के लिए आपको चाहिए गेहूं। तो आप मांग करते हो। आप किसकी मांग, आप क्या मांग रहे हो? आप किसकी मांग कर रहे हो? आप गेहूं की मांग कर रहे हो। आप किसकी मांग कर रहे हो? गेहूं की मांग कर रहे हो। तो वस्तुओं की मांग हुई, यहां पर लिखा ना, वस्तुओं की मांग हुई। किसकी मांग हुई? वस्तुओं की मांग हुई। किसकी मांग हुई भैया? यहां पर देख सकते हो आप लोग, वस्तुओं की क्या हुई? वस्तुओं की मांग हुई, है ना। ये लिखा है वस्तुओं की मांग हुई। अब वस्तु की मांग हुई, गेहूं की मांग हुई। अब जब मार्केट में गेहूं की मांग है तो किसान ने गेहूं को उगाया, और जितने लोग ने गेहूं मांगे उन सबको किसान ने उत्पादन किया, मतलब खेत में गेहूं लगाया और गेहूं को उगाया, गेहूं को उत्पादन किया, है ना। मांग किसकी है? गेहूं की मांग है, और किसान ने उसकी उत्पादन करके उसकी पूर्ति करा। आप लोगों गेहूं की मांग है, और मान चलो मैं किसान हूं और मैंने खेत में गेहूं उगाया और उगा करके आप लोगों को गेहूं दे दिया। मैंने आपको गेहूं दिया, मैंने आपको गेहूं दिया और बदले में आपने मेरे को पैसा दिए। मैंने 2 बोरा गेहूं आपको बेचा और बदले में आपसे पैसा लिया। तो मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति निरंतर। अब मांग और पूर्ति है तो आपने गेहूं खरीदा, बदले में आपने मेरे को पैसा दिए, मेरी उससे कमाई हुई, मतलब देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। तो इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलते रहती है। बच्चे लोग बोलते हैं हम कुरकुरा खाएंगे, कुरकुरा खाएंगे, खाना नहीं चाहिए, कुरकुरा खाने से कैंसर होता है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल वगैरह मिले रहते हैं, प्रिजर्वेटिव वगैरह मिलाए जाते हैं। आप लोग कुरकुरा खाएंगे, कुरकुरा खाएंगे, तो कुरकुरा वाले कंपनी ने क्या बनाई? कुरकुरा बनाई।
बनाए कुरकुरा। आपने दुकान में कुरकुरा खरीदा और वो कुरकुरा आपने 5 रुपए दिया और वो 5 रुपए कंपनी वाले के पास चले गए। आप लोगों की मांग थी कि हमको कुरकुरा चाहिए, हमको कुरकुरा चाहिए, है ना। तो उसकी पूर्ति किसने करा? कुरकुरा बनाने वाली कंपनी ने उसकी पूर्ति करी। तो मांग और पूर्ति निरंतरता बनी रहती है। तो इसी प्रकार सतत प्रक्रिया होती है। अगला यहां पर होता है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। किसमें वृद्धि? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि। देखिए वो तो मैंने आपको अभी बता दिया हो। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या होती है भैया? राष्ट्रीय आय क्या होती है पहले आप लोग मुझे बताओ। राष्ट्रीय आय मतलब पूरे देश में, पूरे देश में एक साल में जितनी भी वस्तु का उत्पादन हुआ, जितनी भी वस्तु बनाई गई, उन सभी वस्तु को बाजार में बेचा जाएगा। किसान ने गेहूं उगाया, किसान ने गेहूं बनाया, है ना, किसान ने जमीन का उपयोग करके गेहूं बनाया और गेहूं बना करके उसको बाजार में बेचा। पार्ले जी कंपनी ने क्या करी? बिस्कुट बनाई और उसको बाजार में ले जाकर के बेची। तो जितनी भी वस्तु का उत्पादन हुआ, उन उत्पादित वस्तुओं की बाजारी कीमत, जितनी वस्तु का उत्पादन हुआ उन उत्पादित वस्तुओं की बाजारी कीमत, अरे भैया उत्पादित वस्तुओं की बाजारी कीमत, उत्पादित वस्तुओं की बाजारी कीमत आ समझ में। और जितनी भी सेवाओं का उत्पादन हुआ, एक टीचर ने पढ़ाया बदले में पैसा लिया, आप कोचिंग गए बदले में आपने वहां पे मास्टर को पैसा दिए। तो जितनी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जितनी सेवा का उत्पादन होता है पूरे देश भर की मिला करके, एक सुई का भी उत्पादन हो रहा है, कपड़े का भी उत्पादन हो रहा है, टूथपेस्ट का उत्पादन हो रहा है, कपड़े का उत्पादन हो रहा है, लिपस्टिक का उत्पादन हो रहा है, लड़की लिपस्टिक छुपा रही है ना, ये सब उत्पादन हो रहा है ना। तो जितनी वस्तु का उत्पादन हो रहा है उन सब की बाजार की कीमत को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अब जिन इंसान ने वस्तु का उत्पादन किया और बाजार में कीमत रख दिया कितनी? 1000। मान लो किसान ने गेहूं का उत्पादन करा, किसान ने गेहूं को उगाया और बाजार में उसने 2 लाख रुपए में लिया करके बेच दिया। तो किसान ने कितना रुपए कमा लिया? किसान ने 2 लाख रुपए कमा लिया। तो उसकी प्रति व्यक्ति आय हो गई। एक टीचर ने पढ़ाया और सरकार ने महीने का 40,000 रुपए महीने का उसको दी, तो टीचर की इनकम कितनी हो गई? 40,000 रुपए टीचर की महीने की इनकम हो गई महीने की इनकम। टीचर की महीने की इनकम कितनी हो गई बच्चों? 40,000 रुपए हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। टीचर की महीने की इनकम 40,000 रुपए। तो प्रति व्यक्ति आय मतलब कि मैंने कितना रुपए कमाया, मेरी इनकम, उस इंसान की इनकम। इस प्रकार भारत देश में 135 करोड़ जो लोग हैं वो सब लोग काम करके जितना पैसा कमाते हैं, उन सभी इंसानों की अगर इनकम को जोड़ दिया जाए तो पूरे देश की इनकम बन जाती है। एक देश में 135 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो उन 135 करोड़ लोगों की इनकम को जब हम जोड़ देंगे तो पूरे देश की राष्ट्रीय आय बन जाती है। क्या बन जाती है? पूरे देश की राष्ट्रीय आय बन जाती है ना। तो आर्थिक विकास हो रहा है मतलब कि आर्थिक विकास है ना, आर्थिक विकास हो रहा है मतलब कि आर्थिक विकास कब होगा? आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास, विकास का मतलब तरक्की करना, विकास का मतलब तरक्की करना। तो देश का आर्थिक मतलब धन के रूप से। तो देश अमीर कब बनेगा? देश का आर्थिक विकास कब होगा? जब उसकी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय बढ़ती होगी। जहां पर हमारा आएगा राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि होती है। किसके फलस्वरूप? है ना, आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप, आर्थिक विकास के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब आर्थिक विकास जो होती है ना देखो, वो दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है प्रकार की? दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया। दीर्घकालीन प्रक्रिया का मतलब होता है लंबे समय तक। दीर्घ, लघु मतलब कम समय तक, दीर्घ मतलब लंबे समय तक। दीर्घकालीन प्रक्रिया मतलब लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया, है ना। अब कोई देश गरीब है, आप लोग को पता है जब अंग्रेज लोग आए थे ना, अंग्रेज लोग जैसे कि मच्छर जो होता है ना, मच्छर काट काट करके खून चूस लेता है ना। पहले भारत देश सोने की चिड़िया था। भारत देश क्या था? सोने की चिड़िया था, है ना। तो ये खटमल लोग आते, खटमल लोग आकर के हमारा खून चूस लेते हैं ना। भारत देश सोने की चिड़िया था, अंग्रेज लोग खटमल बन करके आए और पूरे भारत देश को चूस लिए, है ना, मतलब लूट लिए। अंग्रेजों ने भारत देश को लूट लिया। जो सोने की चिड़िया देश था, जहां पर इतने प्रकार के मसाले, ये सब हीरे मोती जवाहरात थे, अंग्रेज लोग पूरा लूट करके चले गए।
जब अंग्रेज लोगों ने 1947 में भारत देश छोड़ करके गए थे ना, पता भारत देश में इतनी गरीबी फैल गई थी कि इंसान लोग के पास खाना क्यों नहीं था, इंसान के पास खाने को नहीं मिलता था। बच्चे लोग 2-2, 3-3 महीने तक भूखे होते थे, कुपोषण का शिकार हो जाते थे बेचारे लोग। इंसान को खाने को कुछ मिल रहा है, इंसान चारा खाने लगा था, अकाल पड़ गया था, अकाल, खाना खत्म हो गया था। अब देश कहां चला गया, नीचे गर्त पे आ गया था ना, आगे था 1948 में। फिर सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं लेकर के आई, हरित क्रांति आई, फिर देश स्टेब्लिश हुआ। तो एकदम से आर्थिक विकास नहीं हो जाता है। आज हम लोग अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी भी गरीबी बहुत ज्यादा व्याप्त है देश में, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग के पास मोबाइल है, आप मोबाइल में पढ़ रहे हो, मतलब कि आप अच्छी फैमिली से हो, तभी तो आपके पास मोबाइल है। आप लोग के पास तो मोबाइल है, कई बच्चे तो ऐसे जिनके पास खाने को नहीं है ना, आप लोग के पास तो मोबाइल दे दिए, मतलब कि आप अच्छी फैमिली से हो ना। इसका तो भैया ये एकदम से नहीं हुआ। तो आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया होती है ना, वो दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है। मतलब किसी भी देश के आर्थिक विकास होने में समय लगता है। क्या आर्थिक विकास दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है। आर्थिक विकास की निरंतर प्रक्रिया में वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होना चाहिए। क्या होता है कि कोई भी देश गरीब है, फिर वहां के लोग कमाना शुरू करते हैं, धीरे 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 उनकी आय बढ़ते जाती है, उनकी इनकम बढ़ती जाती है। और कंडीशन क्या होती है कि जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जाती है तो राष्ट्रीय आय बढ़ती जाती है। और 15 से है ना, तो आर्थिक विकास एकदम से नहीं होता है। इस वृद्धि का संबंध दीर्घकाल से समय लग जाता है। कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस चक्कर में कई बेचारे लोग की नौकरी छूट गई। अब वो लोग अब भैया पहले कंपनी में काम करते थे, बहुत सारे घर आ गए, अब काम धंधा नहीं है ना, तो अब जीडीपी नीचे चली गई। अब समय लगेगा उठने में, कम से कम 15 से 20 साल है ना, 15 से 20 साल का समय लगता है देश को ऊपर उठने में, देश का आर्थिक विकास में। मतलब आर्थिक विकास से क्या है, दीर्घकालीन प्रक्रिया है। आर्थिक विकास का संबंध अल्पकाल या 1-2 वर्षों में होने वाले परिवर्तन से नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया वो कोरोना वायरस में 6 महीने के लॉकडाउन में है ना, ऐसा नहीं है कि भैया कि 1-2 साल में कोई भी देश तरक्की कर जाएगा। कम से कम 15 से 20 साल का समय लगता है देश का आर्थिक विकास होने में। अब अमेरिका की जीडीपी नीचे गिर गई ना, अब अमेरिका की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद नीचे गिर गया, जीडीपी नीचे गिर गई। इसका मतलब ये होता है कि एक साल में उत्पादन की गई, मतलब पूरे घर, मतलब जीडीपी जब अमेरिका की नीचे गिर गई, वो दूसरा टॉपिक में आपको आगे बताऊंगा जीडीपी क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई तो बनने में समय लगेगा बच्चों, कम से कम 15 से 20 साल का समय लगता है ना। ये आर्थिक विकास दीर्घकालीन प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, दीर्घकालीन प्रक्रिया है। देखिए इसीलिए अगर किसी अर्थव्यवस्था में किन्हीं अस्थायी कारणों से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है, जैसे अच्छी फसल, अब देश में अच्छी फसल उग गई तो भैया देश तरक्की करेगा। और देश में अगर फसल ही नहीं उग पाई है ना, अब सोच के देखो कि मान चलो कि बाढ़ आ गई, कुछ आ गया और किसान की फसल तबाह हो गई, तो किसान आप लोग क्या खाओगे, है ना। कि तो अच्छी फसल होना चाहिए, अप्रत्याशित निर्यात आदि का होना, तो इससे आर्थिक विकास नहीं समझना चाहिए। ये आपको पढ़ना है ना, याद करना है। और आपको जो समझ में नहीं आ रहा है आप उससे क्वेश्चन कीजिए और याद भी करते चलिए। अब आर्थिक विकास कब होगा, जब संसाधनों का समुचित दोहन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, संसाधनों का समुचित दोहन किया जाएगा। जब संसाधनों का समुचित दोहन किया जाएगा तभी किसी देश का क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास कब होता है, जब संसाधनों का दोहन किया जाता है। लाइट चली गई बच्चों, मैं क्या कर सकता हूं, देखो आप जब बोल लगा लाइट है ना। जब संसाधनों का समुचित मतलब कि उचित रूप से दोहन किया जाएगा तो क्या होता है, तो आर्थिक विकास होता है। संसाधनों का समुचित दोहन का मतलब यहां पर क्या होता है, आर्थिक विकास में देश में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन किया जाना चाहिए, है ना। क्या किया जाना, दोहन किया जाना चाहिए। इसका मतलब जो होता है कि जमीन तो है, देश में जितनी भी जमीन है, देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, उनका उपयोग करो और उनका उपयोग करके मतलब सेवाओं और वस्तुओं को बनाओ, लिया करके बेचो। भारत देश में इतनी खेती की जाती है, इतना सब कुछ की जाता है, अगर ढंग से अगर लोग बाग काम करना शुरू कर देना तो भारत देश का आर्थिक विकास हो जाएगा। तो आर्थिक विकास में देश में उपलब्ध संसाधन का कुशलता पूर्वक विदोहन किया जाता है। अब बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लाइट गोल हो गई। क्या गोल हो गई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लाइट गोल हो गई है। अब इसके आगे का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।